हाँ जी गाइस, पिछली क्लास का होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं। फटाफट से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले था मशीनरी परचेज फॉर ₹2 लाख। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एनालिसिस। तो एनालिसिस में क्या लिखेंगे? मशीनरी अकाउंट एसेट इंक्रीज 2 लाख डेबिट, और कैश अकाउंट आएगा क्योंकि कुछ मेंशन नहीं कर रहा है, तो कैश अकाउंट होगा। हाँ जी गाइस, एसेट डिक्रीज 2 लाख क्रेडिट। अगला है मशीनरी परचेज फॉर ₹3 लाख फ्रॉम राम इन कैश। तो अगेन मशीनरी अकाउंट एसेट इंक्रीज 3 लाख डेबिट, कैश अकाउंट नेचर एसेट डिक्रीज 3 लाख क्रेडिट। मशीनरी परचेज फॉर ₹4 लाख फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, उधार पे आ गया है, तो मशीनरी अकाउंट एसेट इंक्रीज 4 लाख डेबिट, और राम अकाउंट नेचर लायबिलिटी इंक्रीज 4 लाख क्रेडिट। हाँ जी गाइस, मशीनरी परचेज फॉर ₹7 लाख फ्रॉम मोहन। तो पार्टी का नाम बता रहा है सिर्फ, तो ये उधार की मान के चलेंगे। तो गाइस इसमें क्या होगा? मशीनरी अकाउंट नेचर एसेट इंक्रीज 7 लाख डेबिट, मोहन इसका नेचर लायबिलिटी होगा, इंक्रीज 7 लाख क्रेडिट। एयर कंडीशनर परचेज फॉर ₹3 लाख फ्रॉम सोहन एंड हाफ द अमाउंट इज पेड इन कैश। तो भैया 3 लाख में से हमने पेमेंट आधे की किया, तो आधे का देनदारी बनेगा। चेक कर लें। एयर कंडीशनर अकाउंट नेचर एसेट इंक्रीज 3 लाख डेबिट, कैश अकाउंट एसेट डिक्रीज 1.5 लाख क्रेडिट, सोहन अकाउंट लाइबिलिटी इंक्रीज 1.5 लाख क्रेडिट, रिमेनिंग अमाउंट पेड टू सोहन। तो भैया सोहन को 1.5 लाख पे करना था, आपने 1.5 का पे कर दिया, तो कॉमन सेंस कैश चला जाएगा और लाइबिलिटी कम हो जाएगी। सोहन अकाउंट नेचर लाइबिलिटी डिक्रीज 1.5 लाख डेबिट, कैश अकाउंट नेचर एसेट डिक्रीज 1.5 लाख क्रेडिट। होमवर्क करके आया कि नहीं करके आया? तो आज भी करके आया था? कॉपी दिखा फटाफट से मेरे को, ध्यान से आना। एयर कंडीशनर परचेज फ्रॉम गोलू ₹1 लाख एंड द अमाउंट इज पेड थ्रू चेक। तो भैया यहाँ पे पेमेंट चेक के माध्यम से हो रही है। तो बेटा याद रखना, एक बात बता दूँ, अगर पेमेंट चाहे कैश से करो चाहे चेक से करो, पेमेंट जो अगर कैश या चेक से होगी तो उस ट्रांजैक्शन को हम कैश ट्रांजैक्शन का दर्जा ही देंगे। ध्यान सुनिएगा इस बात को, ठीक है? हाँ जी। सॉरी। तो भैया अब यहाँ पे हमने पेमेंट कैसे किया? चेक से किया। तो कॉमन सेंस, अगर मैं पेमेंट चेक से करूँगा तो मेरा बैंक बैलेंस गिर जाएगा। बैंक अकाउंट एसेट डिक्रीज 1 लाख क्रेडिट, एसी अकाउंट एसेट इंक्रीज 1 लाख डेबिट। अबव चेक डिसऑनर्ड, अगर चेक डिसऑनर हो गया तो क्या तुम्हारे खाते से पैसे डिडक्ट हुए हैं कि नहीं हुए? नहीं हुए, तो बैंक अकाउंट एसेट इंक्रीज 1 लाख से डेबिट, गोलू अकाउंट लाइबिलिटी इंक्रीज 1 लाख क्रेडिट। कल की क्लास लगानी पड़ेगी आपको, वो क्लास आप लगाइएगा तो समझ में आइएगा। हाँ, वो डिसऑनर हो गया इसलिए चेक बाउंस हो गया चेक। बाकी आपको समझ में आ जाएगा, मुझे पता तुम्हारी बुद्धि बहुत सही है, तुम पिकअप कर लोगे, लेकिन आप थोड़ी सी क्लास लगा लेना, क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं मुद्दे की बात करूं, बिकॉज मैं अगर वो फिर से समझाने बैठ जाऊंगा बेटा 15-20 मिनट और लग जाएंगे उसको समझाने में, तो प्लीज़ आप क्लास लगा लेना। नहीं समझ में आएगा तो बैठा हूँ मैं। गाइज आइएगा, मैं अगले मुद्दों की ओर अब बढ़ना चालू करूंगा, मेरे साथ साथ प्लीज़ लिखिएगा। सेल ऑफ एन एसेट, आराम से 1 बाय 1 में नोट्स बनाऊंगा, आपको सब लिखना है। व्हेन द एसेट इज सोल्ड, ध्यान से, then the asset should be decreased by the book value
सर क्या मतलब है इसका? थोड़ी सी देर दे तो बता देता हूँ क्या होता है ये। नंबर 2, एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। बेटा पहली बात, जब मैं यहाँ पे एसेट की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे फिक्स्ड एसेट की बात ही कर रहा हूँ। एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट शुड बी रिकॉर्डेड in the books of accounts। बेटा एक नोट लिखना, लॉस के ऊपर एक्सपेंस वाला रूल अप्लाई होगा, और प्रॉफिट के ऊपर या गेन, एक ही बात होती है, गेन के ऊपर इनकम वाला रूल अप्लाई होगा। तीन से चार प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ, आप समझने का प्रयत्न करिएगा, अपनी बुद्धि के घोड़े साथ में दौड़ाना, पर पहले में नहीं दौड़ाना, पहले में समझना कि करना क्या है। ठीक है, जो नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। फर्नीचर कॉस्टिंग ₹1 लाख इज सोल्ड फॉर ₹1.2 लाख। सारे बच्चे मेरे को देखें। बेटा फर्नीचर की बात पहले करते हैं, क्योंकि फर्नीचर मैंने बेच दिया। कॉमन सेंस, फर्म के पास अब फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। लिखना नहीं है, समझना है। फर्नीचर अकाउंट का नेचर एसेट है, आ रहा है कि जा रहा है, तो इसको डिक्रीज करेंगे। अच्छा एक बात बताइएगा, अब हाथ खड़ा करके अब मुझे बताओ जो फर्नीचर मेरे को छोड़ के जा रहा है उसकी वर्थ क्या थी? कितनी थी उसकी वर्थ? 1 लाख। तो मैं इसको डिक्रीज भी किससे करूंगा? 1 लाख। क्योंकि मैं क्या सोचूंगा कि मेरे को मेरा फर्नीचर छोड़कर जा रहा है जिसकी कीमत कितनी थी? 1 लाख रुपए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस। जब एसेट डिक्रीज करते हैं तो क्या करते हो? क्रेडिट। पक्का पार्ट क्लिक हो गया? ये मैंने एसेट बेचा है, फर्नीचर को बेचा है। अब प्रश्न खड़ा होता है, सर यहाँ पार्टी का नाम तो लिखा ही नहीं हुआ किसको बेचा है। तो अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो क्या मान के चलते थे? कैश ट्रांजैक्शन। तो ये मैंने फर्नीचर कैसे बेचा होगा? कैश में बेचा होगा। तो मेरे पास कैश आया होगा? बिल्कुल आया होगा। हाँ जी, कैश अकाउंट। नेचर एसेट इंक्रीज। अब फिर से बताना मेरे पास कितना कैश आया होगा? 1.20। जब एसेट इंक्रीज होता है तो क्या करते हो? डेबिट करते हो। बात समझ में आ गया कि नहीं? इस पूरी गतिविधि में 1 लाख वाली चीज 1.20 की बिक रही है, 20 का फायदा हो रहा है। यस और नो गाइस? सर क्या उस फायदे को दिखाना है? हाँ दिखाना है, दिखाना है। तो भैया कितना फायदा है भैया? क्या बोलेंगे उसको? गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट। अच्छा गेन की नेचर क्या होगी? अभी लिखवाया मैंने, पढ़िएगा ये देखो। इनकम वाला रूल अप्लाई होगा। यस।
क्या मेरी इनकम बढ़ गई? बाय हाउ मच? तो जब इनकम बढ़ती है तो क्या करते हो? क्रेडिट। लॉजिक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पक्का? यस। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। क्या कैश डेबिट हो रहा है? यस। कितने से कैश डेबिट हो रहा है? 1.20 से। 2 फर्नीचर अकाउंट, 2 गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर क्रेडिट 1 लाख से हुआ है, चेक करिए। और फर्नीचर पे गेन कितना हुआ? 20 का, तो मैंने 20 डाल दिया। लॉजिक क्लियर हो गया जी? सबको समझ में आ गया? मैं आगे बढ़ रहा हूं। सारे बच्चे फिर से सोचेंगे मेरे साथ साथ। मशीनरी लेते हैं अब। कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख, सोल्ड फॉर रुपीज 1.80। क्या दिख रहा है? कितने का? 20 का नुकसान। नरेशन लिखते रहना बाद में, इट्स ओके। नरेशन के क्या स्कूल्स पे डिपेंड करता है, कई स्कूल की मैडम नंबर काटती हैं, कई नहीं काटती। हाँ, नंबर कटेंगे कि नहीं कटेंगे? आप लिख लीजिए गाइस, कोई बात नहीं। बीइंग फर्नीचर सोल्ड ऑन प्रॉफिट, ऊपर वाले में लिख ले नरेशन। अबे नरेशन कोई भारी काम थोड़ी है, जो कर रहे हो उसी को बीइंग के साथ चिपका दो। ऑन प्रॉफिट। अब मेरे को देखो, लिखना बंद करो। मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख, सोल्ड फॉर रुपीज 1,80,000 टू प्रथम। बेटा प्रश्न मेरा पहला ये है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? क्यों क्रेडिट है? पार्टी का नाम आ गया। यस और नो गाइस? अच्छा, दैट मीन्स आपने प्रथम को मशीनरी बेची तो है, परंतु उसने अभी तक पैसे नहीं दिए, तो क्या प्रथम से पैसे लेने हैं? यस सर। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो 1 बाय 1 चलते हैं चीजों के साथ। बताओ जी, सबसे पहले तो मशीनरी आपको छोड़ के जा रही है, यस और नो गाइस? चलो मशीनरी अकाउंट सारे लिखो। अच्छा, मशीनरी की नेचर क्या होती है? आ रहा है कि जा रही है? अब आराम से,
अच्छा, जो मशीनरी मेरे को छोड़ के जा रही है उसकी वैल्यू कितनी थी गाइस? 2 lakhs। बेटे जी, जो कॉस्टिंग लिखा होता है ना, इसी को क्या बुलाते हैं? बुक वैल्यू। कि मेरी किताबों में ये चीज इतने की थी, मैंने कितने की बेची? 180 की। रेज योर हैंड्स, अगला अकाउंट कौन सा ओपन करूं? प्रथम अकाउंट। कौन इसका नेचर बताएगा? क्यों एसेट है ये? बेटा, जिसको पैसे देने होते हैं वो लाइबिलिटी होता है, जिससे पैसे आने होते हैं वो क्या बन जाता है? एसेट। क्या बन जाता है वो? एसेट। क्लियर हो गया? अच्छा, क्या मेरे पास पैसे आने हैं, कल को मेरा एसेट बढ़ रहा है? यस और नो? यस सर। अगर आपको समझ में नहीं आता, अब ये सोचो, लेनदारी याद आ रहा है कुछ? क्या मेरी लेनदारी बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है सर। अब आप फील कर पाओगे पूरा कॉन्सेप्ट को। बताना मैंने कितने पैसे लेने हैं इससे? करण, तेरी आवाज नहीं आ रही है, क्या बात, समझ में नहीं आ रहा क्या? 180। अब सारे बच्चे मुझे ऊंची आवाज में बताएंगे, जब एसेट बढ़ता है तो क्या करते हो? बताओ, इस पूरी एक्टिविटी में मुझे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? कितने का बेटा? अब क्या बोलेंगे उसको? लॉस ऑन सेल ऑफ। सर इसको क्या बोलेंगे? नेचर। इसको नेचर ऑफ एक्सपेंस भी कह सकते हो, लॉस भी कह सकते हो, क्योंकि दोनों पे रूल तो एक ही अप्लाई होना है। फर्म के लिए लॉस बढ़ रहा है घट रहा है? अच्छा, कितने से नुकसान हो गया मेरा? तो क्या करेंगे इसको? डेबिट। बेटा खुद से बना लोगे इसका जर्नल एंट्री कि मैं बनवाऊं? मैं कर ही देता हूँ, आओ। कोई बात नहीं बेटे। प्रथम अकाउंट डेबिट। समझ में आ गया? सर मैंने कहा, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, रेज योर हैंड्स। प्रथम गेव a cash of rupees 1 lakh and check for the remaining amount. Raise your hands. बेटे हाथ खड़ा करे, फुट ऐसे बड़बड़ ना करा कर, प्रॉपर आंसर दे, दम रख। हाथ खड़ा कर, मैं सुनना चाहता हूं, दो आंसर बोल जशन। बैंक का नेचर बोलो। बेटा प्रथम ने चेक मेरे को दिया, छोड़ो मैं समझा रहा हूं, तुम रहने दो, तुम्हारे बस का रोग नहीं है ये। मेरे को सुन लो, लिखना बंद करो प्लीज। प्रथम ने मेरे को चेक दे दिया, मैं कौन हूं? फर्म हूं। मेरे पास चेक आ गया। जब चेक आएगा तो कॉमन सेंस लगाओ, मैं उसको बैंक में लगाने के लिए जाऊंगा? यस और नो गाइस? मैं बैंक में लगाने के लिए चला गया। जब बैंक में लगा दूंगा, आराम से चलते हैं। मैं सर को विजुअलाइज ही करवाऊँ सर, ऐसे नहीं मजा आता सर। ये फर्म है, ये प्रथम है,
ये प्रथम है। ये प्रथम है। इस भाई से 81 लेने थे, यस और नो यार बोलो। 81 से लेने थे। इसने क्या क्या दिया, एक तो कैश दे दिया 1 लाख रुपए का, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? और बाकी के लिए चेक दिया। ये चेक लेकर के मैं कहां जाऊंगा? बैंक। आराम से सोच समझ के बताना। क्या बैंक वाला इसको साथ के साथ क्लियर कर देगा कि 2-3 दिन लग जाते हैं? लग जाएंगे। तो मैं इसी दिन को, ये मंडे है, मैंने इसी दिन को बैंक में चेक लगा दिया जाकर के। जब चेक लगा दिया तो मैं उसी दिन को क्या सोचूंगा कि मेरे खाते में पैसे आ जाएंगे? जल्दी बोलो बेटा, हाँ है ना? बेटा पैसे आ जाएंगे कि आ गए हैं? मंडे को तो मैं ये सोच रहा हूं पैसे आ जाएंगे। बात समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। अगर मेरे खाते में पैसे आ जाएंगे तो मैं मन में क्या सोचूंगा? मेरे लिए बैंक अकाउंट मेरे लिए एसेट है। अच्छा, ये बढ़ जाएगा, यस और नो? कितने से? 80 से। बात समझ में आ गया कि नहीं? क्या कर देंगे? डेबिट। भाग क्लिक हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, दूसरा कैश अकाउंट, एसेट इंक्रीज 1 लाख से डेबिट। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती। बताओ, प्रथम से मैंने 180 लेने थे, पूरे के पूरे पैसे ले लिए? जल्दी बोलो बेटा, यस और नो? अब मुझे एक बात बताना, क्या प्रथम के प्रति मेरी फर्दर लेनदारी है कि लेनदारी जीरो हो चुकी है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या बोलूंगा? पहले मैंने क्या दिखा रखा था? मैंने 180 लेने हैं, लेनदारी थी, अब लेनदारी जीरो हो गई, यस और नो? अरे जीरो होने का मतलब क्या? 180 से गिरा दूं, यस और नो यार? प्रथम नेचर एसेट। अच्छा, लेनदारी, यस और नो गाइस? लेनदारी बढ़ रही गिर गई? बाय हाउ मच? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे हाँ या ना भैया? कितनी बासी मारेगा? अभी 50वीं बासी मारा है मूर्ख, मैं कब से नोटिस कर रहा हूं। नालायक। फॉर के बैठ क्लास में हर 2 मिनट बूथा खोल के बैठ जाता शटर इसका। हर 2 मिनट में ऐसे कर रही है, हद्दी हो गई। कुछ तो शर्म कर लो। इतनी बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी? जल्दी बोल बे। पक्की बात पल्ले पड़ गई? इसका एनालिसिस बना फटाफट से। लिखा था कि नहीं लिखा था तुमने वो? प्रथम गेव अ कैश ऑफ रुपीज, लिख लिया कि नहीं लिखा? इसको लिखो पहले, प्रथम गेव अ कैश ऑफ रुपीज 1 लाख एंड चेक फॉर द रिमेनिंग अमाउंट। तो अभी निकल जाए, मेरे को क्या है? पहले यार ये कॉन्सेप्ट देखो, समझ में आया कि नहीं आया यार? ये देखो बेटा, ये पहले तो मुझे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही बेटा। हाँ जी guys, I hope you have noted it. Make a diagram if you can. If you feel it good, you can make it guys. It is your call. बेटा मैंने एक बात बोली, प्रथम ने मेरे को चेक दिया, मैंने जाके बैंक में लगा दिया। बैंक वाले का फोन आ गया थर्सडे को, वीरवार को,
कि भैया प्रथम जी का जो चेक आपने दिया था ये बाउंस हो गया है कोई भी कारण से, कारण अनेक हो सकते हैं, मैं उस बात नहीं कर रहा, मतलब चेक बाउंस हो गया। अच्छा, चेक बाउंस होने का मतलब डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का होने का मतलब कि जो तूने सोचा था कि तेरे खाते में पैसे आएंगे वो आए हैं कि नहीं आए, नहीं आए। तो तू तो सोच के बैठा था मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो नाच रहा था ऐसे ऐसे करके, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। परंतु क्या वास्तव में बैंक बैलेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा। तो जो तूने सोच रखा था 80,000 से बैंक बैलेंस बढ़ गया, ये गलत हो गया। ठीक करने के लिए क्या करूं? 80 गिरा दूं? यस और ना भैया? अरे बोलो जी। चलो अब मैं इसको कर रहा हूं, अब लिखना नहीं, सुन रहा हूं। अबव चेक डिसऑनर, प्लीज फोकस। तो भैया बैंक अकाउंट, गाइस नेचर बोलना, डिक्रीज बाय हाउ मच गाइस? 80,000 से। तो क्या कर देंगे इसको? क्रेडिट। अब समझ में आ गया कि नहीं? अगला अकाउंट बताओ कौन सा हम करेंगे? आराम से कौन सा करेंगे? कौन सा बेटे? अच्छा, उसकी नेचर क्या हो गया अब? एसेट। अच्छा, कितने से? 80 से। तो क्या करेंगे उसको? दोबारा से बोल। क्यों? देने के लेने हैं बगलोल। तू उसकी यार, तू कौन है? तू आंचल हैंडीक्राफ्ट है बेटे, तू फर्म है, तू फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर, तू प्रथम के पॉइंट ऑफ व्यू से की बात कर रहा है। भैया मैंने आपको क्लासेस की जब स्टार्ट करवाई थी तो मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि हम हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो दिन ऐसे नहीं थे, वो वेलियां मारने के लिए दिन नहीं रखे थे मैंने कि तुमको लग रहा हो कि आंचल हैंडी नचवा रहा है सर, फालतू बार ड्रामे करवा रहा है। अरे बगलोल, कुछ ना कुछ लॉजिक था उनके पीछे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा गाइस? यस सर। तो प्लीज गाइस चीजों को समझिए, इज्जत करिए। हर क्लास आपको काम आएगी, हर लाइन बोली हुई काम आएगी। तो भैया यहां पे अपने प्रथम से पैसे अब लेने हैं। समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि जो चेक दिया था वो बर्बाद हो गया, वो प्रथम गला पकड़ेंगे, पैसे थे साढ़े। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। प्रथम अकाउंट, प्रथम अकाउंट। प्रथम कौन बन गया हमारे लिए? एसेट। इंक्रीज होगा अब ये कितने से बेटा? 80 से। डेबिट। क्या आपको बात पल्ले पड़ गई अब? यस और नो बेटा? यस सर। सर मजा आया समझ के, अच्छा था, बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा था सर। आज कितने क्वेश्चन होमवर्क में दोगे बेटा? 10 से 12। अब मैंने जो भेजा वो वही वाला ही है। मैं एक बार इसका दर्शन करवा देता हूँ क्या है, ताकि मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप दे दूँ कि इसमें क्या क्या करना है, ताकि घर से तुम लोग करके आओ। अच्छा, घर से कैसे करके आना है काम, मैं जरा वो भी एक बार डिस्कस कर लूँ, क्योंकि तुम लोग बहुत टुच्चे काम कर रहे हो। अच्छा, एक और बात सुन लो, आपको इस वीकेंड पे 60 एंट्रीज, 60 ट्रांजेक्शन और मिल जाएंगी जो आपने घर से आराम से करके आनी है, मंडे को सबमिट करनी होंगी। ठीक है, इस वीकेंड पे आपको दे देंगे वो, जितना किया होगा उससे रिलेटेड मिलते जुलती से। ठीक है, असाइनमेंट के रूप में मिल जाएंगे आपको। वेरी गुड सर। सर 60 क्यों, 80 करो सर। मैंने कहा ठीक है बेटे, ठीक। सर अगले हफ्ते तक जर्नल खत्म कर दोगे आप? बेटा मुझे भी नहीं पता है, तो वापस आओ। सर मैंने कहा हाँ। सर मैंने कहा हाँ। बेटे क्लास में कोई फालतू बात नहीं करते होते। सर हमें टर्फ ले चलो ना, भाड़ में जाओ तुम। डर चुप। मशीनरी कॉस्टिंग 4 सोल्ड फॉर 3 लाख टू गुरु। 1 लाख का थप्पड़। अच्छा, पहला ट्रांजैक्शन कैश के उधार? अरे बगलोल, कैश के क्रेडिट। तू तो बोथुराम है एक नंबर का वैसे, तो तभी तो कह रहा हूं बोथुराम है। खुद ही करके तो मैंने बोला ही नहीं कुछ सर। हे राम। तो चेकअप करा बेटे एक बारी, वैसे कुछ तो गड़बड़ है तेरे अंदर। प्लांट कॉस्टिंग 5 लाख सोल्ड फॉर 4 लाख टू मोहन एंड ही पेड 3 लाख इमीडिएटली। क्या ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन है? कुछ उधार पे है और कुछ कैश में है?
पार्टली हो गया, यस और नो गाइस? हाँ जी सुनो, 5 का चीज 4 का बेच रहा है, थप्पड़ कितने का पड़ गया? 1 का। यस और नो यार? तूने पार्टली 4 लेने थे, और अच्छा 3 तो उसने दे ही दिए साथ के साथ ही, तो कितने और रह गए? 1। समझ में आ गया कि नहीं? खुद से सोचोगे ना इसे कल। यस सर। अच्छा, रिसीव्ड रिमेनिंग अमाउंट फ्रॉम मोहन, बता ना रिमेनिंग कितना रह गया? 1 पे रिसीव कर लो, काम खत्म हो गया। बात समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। सर क्या यार सर, इसके इतने पैसे ले रहे हो आप सर, क्या है ये, गरीब। फर्नीचर परचेज फ्रॉम मोहन 70 थ्रू चेक, इजी है? हाँ या ना भैया? अच्छा मैं फिर से पूछ रहा हूँ, कैश, हाँ हाँ वही है। एक बात बता बे, फर्नीचर परचेज फ्रॉम मोहन 70,000 थ्रू चेक, पहली बात क्रेडिट के कैश? कैश भैया, चाहे चेक बोलो चाहे कैश बोलो, हमेशा ट्रांजैक्शन क्या रहेगी? कैश। समझ में आ गया होगा? यस सर। चलो सर, मोटर व्हीकल कॉस्टिंग ₹1,00,000 सोल्ड फॉर ₹1,20,000 टू मंजू। हाँ जी, कैश के क्रेडिट, क्रेडिट मंजू का नाम लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं बता रहा भाई उधार है कि कितनी केडी है, कुछ क्लियर नहीं करा, तो क्या बन जाएगी? उधार की ट्रांजैक्शन। अच्छा कितने का फायदा हो गया? 20 का। समझ में आ गया कि नहीं? यस, ये सारा ऐसे ही कुछ ना कुछ है। अभी तक आप करके आइएगा अपने एंड से TQSM, कल इसकी चर्चा करेंगे। और बेटा कल मैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे चलूंगा आपके परचेज के ऊपर, परचेज ऑफ गुड्स। अभी तक हम क्या कर रहे थे? परचेज ऑफ एसेट। कल क्या सीखेंगे? परचेज ऑफ गुड्स। समझिए क्या गोपी बहू? यस सर।